बिहार विधानसभा में उस समय एक दुर्लभ राजनीतिक दृश्य देखने को मिला जब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक ही मुद्दे पर एक सुर में नजर आए। आमतौर पर सदन में तीखी नोकझोंक देखने को मिलती है, लेकिन इस बार माहौल अलग था। दरअसल बीजेपी कोटे के विधायक प्रमोद कुमार ने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की राशि को 4 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 8 करोड़ रुपए करने की मांग विधानसभा अध्यक्ष के सामने रखी। जैसे ही प्रस्ताव सदन में उठा, विपक्षी दलों ने भी जोरदार समर्थन किया। हाँ में हाँ मिलाते हुए व्यापक सहमति जताई। सदन में कुछ देर के लिए सत्ता और विपक्ष के बीच की राजनीति दूरी कम होती दिखी। कई विधायकों ने तर्क दिया कि क्षेत्रीय विकास कार्यों की बढ़ती लागत को देखते हुए राशि में बढ़ोतरी आवश्यक है ताकि जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सके। हालांकि इस मुद्दे पर व्यापक समर्थन के बावजूद सरकार की ओर से कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई। फिर भी इस घटनाक्रम ने यह संकेत जरूर दे दिया कि जब जनहित या अपने क्षेत्र में विकास की बात आती है तो सत्ता और विपक्ष के सुर एक हो सकते हैं। नहीं, एनुअल बजट नहीं, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में प्रति विधानसभा क्षेत्र विधायकों को 4 करोड़ रुपया का अनुशंसा करने का अधिकार सरकार ने दिया हुआ है। लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ा है, सामानों की कीमत बढ़ गई है और जीएसटी और रॉयल्टी के नाम पर एक मोटा रकम उस 4 करोड़ की राशि से वो वापस फिर सरकार के खजाने में चला जाता है। तो कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो जिस तरीके से कार्य होने चाहिए और जिस तरीके से जनता का भरोसा अपने माननीय विधायक पर बढ़ा है, विकास की गति तेज बिहार में है, तो उसके पैरेलल लोग भी चाहते हैं कि विधायक भी अधिक से अधिक हमारा बात सुने, हमारे समस्या का निदान करे। इसी संदर्भ में पूरा सदन सर्वसम्मति से, ऐसे वो एनडीए के हम भी उसमें सिग्नेचरी थे और माननीय विधायक प्रमोद जी ने ये मामला लाया था, तो हम सबों ने कहा है, सरकार से आग्रह किया है कि बढ़ते महंगाई और आम लोगों का एनडीए सरकार के प्रति बढ़ते विश्वास को देखते हुए इस राशि को 4 करोड़ से 8 करोड़ किया जाए। इसी संदर्भ में ये ध्यान आकर्षण के माध्यम से तो एक राजनीतिक दृश्य जो देखने को मिला है जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष एक ही मुद्दे पर सुर में सुर नजर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, आपसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार देखा जा रहा था कि किसी भी एक मुद्दे पर सहमत नजर नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से कई बार जो विधानसभा स्थगन भी की गई है, लेकिन अब जो एक मुद्दा सामने आ रहा है जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष एक ही मुद्दे में सुर मिलाते हुए नजर आ रहा है, आखिर वो मुद्दा क्या है? देखिए सपना, जो सबसे बड़ी बात है कि जब बारी अपनी आती है, मतलब जब बारी विधायकों की आती है तो विधायकों के सुर और ताल दोनों बदल जाते हैं। और यही वजह रहा है कि कल सदन के अंदर में विपक्ष ने इस बात को कहा कि जो विधायक फंड है, जो एनुअली विकास का जो विधायक फंड आता है, उसको 4 करोड़ से बढ़ा करके 8 करोड़ कर दिया जाए, क्योंकि जो महंगाई दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेकर के सदन में एक आवाज उठी कि ये जो है इसमें बढ़ोतरी की जाए। तो इसमें सत्ता और विपक्ष दोनों के सुर जो है एक ही हुए, मतलब कि ये सीधा था कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा वाली बात जो कहावत थी। और इसी वजह को लेकर के ये तमाम जो सत्ता पक्ष के ये नेता थे या चाहे विपक्ष के नेता थे, हमने सबसे इस बात को पूछा कि आप लोगों ने ये जो एनुअली बजट है, जो एनुअली ये विकास का बजट है, जो विधायक फंड है, उस फंड को 4 करोड़ से बढ़ा करके 8 करोड़ करने की बातें कही है। तो उस पर ये सीधा जो ये लोजपा के विधायक दल के नेता थे राजू तिवारी ने कहा कि हम लोगों ने एक प्रस्ताव लाया है, जिस प्रस्ताव को लेकर के डिप्टी सीएम ये विजय सिन्हा ने इस बात को कहा कि सरकार इस पे गंभीरता से विचार कर सकती है। सपना, ठीक है, तो जैसा कि आपने कहा कि 4 से 8 करोड़ वाली बात पे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आए, तो ऐसी क्या वजह थी जिसमें हाँ में हाँ मिलाना पड़ा? क्योंकि कोई भी अगर विधानसभा में कोई भी विधायक जब उठता है, चाहे वो सहमति के लिए हो या फिर किसी के हित के लिए हो, विपक्ष लगातार विरोध करता है। अभी अगर बात कर ले हम आरक्षण की, तो आरक्षण को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था।
ठीक है, बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि जब वो सदन के अंदर जब सरकार की उपलब्धि गिनाने की बात होती है तो विपक्ष उस पर जो है वो खड़ा होता है और ये विपक्ष कहता है कि इसी तरीके की जो दावा पेश कर रही है सरकार वो ये पूरे तरीके से फर्जी है। लेकिन जब अपनी बारी आती है, जब ये अपने जो क्षेत्र है उसमें विकास के मुद्दे की जब बात आती है तो सुर में सुर जो है वो पूरे तरीके से ये मिलने लगते हैं। जिसकी वानगी हमने आपको भेजा है और जिसकी वानगी जो है आपने कल ये विधानसभा में देखा भी है। लेकिन जिसकी जो सबसे अहम है कि आपने देखा होगा कि अभी लगातार 14 दिनों तक जो है ये चूंकि सदन अभी तक चला है और उस सदन में चलने में आपने देखा होगा कि काफी नोक झोंक तीख शब्दों की मर्यादाओं की बांध जो है वो ये पूरे तरीके से टूटे हैं। लेकिन जब बारी अपनी आ गई तो अपने आने के बाद जो है और सुर और ताल दोनों बदल गए। ठीक है, तो जैसा आपने बताया कि अपनी बारी आने पर सुरताल दोनों बदलते नजर आए, तो वहीं अगर बात की जाए जब बीजेपी कोटे के विधायक ने ये पक्ष उठाते हुए कहा कि 4 करोड़ से 8 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास के लिए बढ़ा देना चाहिए, तो इसमें तो सहमति जता दी। लेकिन जब जनता की भलाई के लिए कोई विधेयक सामने लाया जाता है तो उस पर क्यों अड़ के खड़े हो जाते हैं? क्यों विधानसभा का कीमती समय बर्बाद कर देते हैं? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी सवाल है जिसको आपने कहा कि जो विधेयक पारित होते हैं, जिस विधेयक से पूरे बिहार की विकास की मुद्दे होते हैं, उस विधेयक में उसकी जब बारी आती है तो सारे लोग जो है विपक्ष में हंगामा करने लगते हैं और विपक्ष में जो सदन में हंगामा करने के बाद जो है वो विधेयक पारित होता ही नहीं है। और जो मतलब बिहार हित में होता है, देश हित में होता है, उस मुद्दे पर एक सहमति नहीं बन पाती है। यही वजह है, देखिए चूंकि सदन के अंदर हमने पहले भी कहा है कि सदन के अंदर सत्ता पक्ष में किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए विपक्ष बहुत बड़ी भूमिका होती है। विपक्ष के बगैर सदन नहीं चल सकता है। और लेकिन दोनों सदनों को ये सोचना जरूर बात आवे, जनहित की बात आवे तो उस जनहित की बातों में कम से कम सहमति जरूर होनी चाहिए सबका। ठीक है मुकेश जी, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।